एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। आप सभी का स्वागत है फाइनेंस क्रिया चैनल पर, जहां पे मैं आपको क्रिप्टो के बेसिक्स बताती हूँ। तो आई होप क्रिप्टो से रिलेटेड जो नॉलेज मैं आपको देती हूँ आपको वो क्लियर ज़रूर होती होगी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे G20 समिट में जो क्रिप्टो के रिगार्डिंग रेगुलेशंस, रूल्स, फ्रेमवर्क जो नरेंद्र मोदी ने बोला था। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत। उस पर क्या डिस्कशन निकली है उस पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो कोई भी नतीजे में पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा चलते हैं 4-5 दिन पीछे, जब IMF और FSB ने मिलकर एक सिंथेसिस पेपर क्रिप्टो के रिगार्डिंग बनाया था और उस पर उन्होंने क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें वो सोचते हैं वो लिखी थी। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि उस पूरे पेपर में 53 पेजेस का जो वो पूरा पेपर है उसमें पूरा का पूरा वन साइडेड चीज़ें उन्होंने लिखी है कि वो क्या सोचते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड और क्या क्या उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब क्रिप्टो में जो भी लोग हैं, जो भी यूजर्स हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, बस अपने में जो भी वो सोचते हैं वो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उसमें क्या क्या लिखा है अगर आपको वो नहीं पता तो आप वो पेपर पढ़ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि पूरा का पूरा पेपर में नेगेटिविटी भरी हुई है। मतलब पूरा का पूरा पेपर नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ है कि ये नहीं है, वो नहीं है, उस पर इतना रिस्क है, वो है, ये है, पता नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सही भी है, वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाए। जैसे रिस्क की बात उन्होंने की थी तो उनको मिटिगेट करने के लिए अच्छे रूल्स रेगुलेशंस, बड़े तगड़े वाले रूल्स रेगुलेशंस आने चाहिए। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्रिप्टो मार्केट में होती है, क्योंकि वहाँ पे सब एनोनिमस है। बट इस पे रेगुलेशंस आने चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल सही है। क्रिप्टो बैन नहीं है, ये चीज़ इन्होंने लिखी है कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्रिप्टो बैन क्यों नहीं करना चाहिए। तो बिकॉज वो जानते हैं कि क्रिप्टो जो है वो डिमांड में है और जो चीज़ भी डिमांड में होगी तो लोग उसे कहीं ना कहीं से, अगर हमने बैन भी कर दिया तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके वो चीज़ करेंगे ही करेंगे। तो अगर ऑनलाइन मार्केट में नहीं तो ऑफलाइन में तो करेंगे, मतलब ऑफ मार्केट में तो जाएंगे ही जाएंगे, या तो ब्लैक तरीके से या फिर ग्रे तरीके से वो करेंगे ही करेंगे क्रिप्टो में कुछ ना कुछ। तो इसीलिए क्रिप्टो बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैन इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू दिस थिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे, अब देखो, कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छी बात बोली है, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी बजा भी दी, उसकी नेगेटिव चीज़ भी बोली है। तो IMF खुद नेगेटिव है पूरा क्रिप्टो को लेके, अगर आप जानते होगे तो पूरी की पूरी जो भी स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा जो भी इन्होंने रिपोर्ट लिखी है या पेपर, कुछ भी बोलो, तो वो पूरा का पूरा उन्हीं के अकॉर्डिंग है जो भी वो सोचते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने POW के ऊपर भी इन्होंने एक टॉपिक उठाया, एक अलग से पूरा का पूरा बना रखा है कि POW बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, जो कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन जिसको यूज़ करती है। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की दुनिया में POW नहीं है, POS भी है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, POW से भी ज़्यादा। तो वो चीज़ भी देखो ना। तो ये कुछ भी इन्होंने यहाँ पे इस पेपर में लिखा है। और एक और चीज़ कि जो क्रिप्टो है वो एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये चीज़ भी मेरे अकॉर्डिंग सही है कि हाईली वॉलेटाइल है क्रिप्टो नेचर में, और जो कि एज अ लीगल टेंडर जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो वो स्टेबल होना चाहिए, जैसे हमारी कोई भी कंट्री का करेंसी है। अब इसका लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है अगर आप नहीं जानते, तो मतलब कि क्रिप्टो को एज कैश के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपको कहीं भी जाना है, आप क्रिप्टो देख के कैश नहीं ले सकते। मतलब किसी भी मर्चेंट को, या फिर अगर आप बैंक में भी जाओगे तो आप क्रिप्टो उनको दे के आप कैश आउट नहीं कर सकते। तो ये अलग चीज़ है। मतलब क्रिप्टो एज अ फाइनेंशियल यहाँ पे एसेट रखी गई है या फाइनेंशियल मोड ऑफ पेमेंट रखा गया है, बट वो मॉनेटरी टर्म में नहीं कंसिडर किया जाएगा, मतलब लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और बाकी इतना कुछ खास यहाँ पे बातचीत हुई नहीं है अगर देखा जाए तो। अभी तो कुछ रेगुलेशंस आए भी नहीं है कि कौन रेगुलेट करेगा क्रिप्टो को इंडिया में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रही है, अजय सेठ ने यहाँ पे बताया था अपने इंटरव्यू में, अभी कल की बात है पता नहीं, तो उसमें ये बोल रही है कि जब पूरे के पूरे जो भी दूसरी मेंबर्स है या जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं,
जब तक वो अपना कुछ डिसीजन यहाँ पे नहीं सुनाती, वो डिस्कस ना कर ले, तब तक हम भी कुछ नहीं बोल सकते। और जैसे उन्होंने किया, और तो हम भी यहाँ पे कुछ अब आगे पॉलिसी बनाने का यहाँ पे सोचेंगे, तो वहाँ से कुछ अगर आता है, सुनने को मिलता है तो, वरना अभी तक कोई रेगुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। फ्रेमवर्क, अब जो ये सिंथेसिस पेपर है उसको सिर्फ एक रोड मैप की तरह ही समझो, उस पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि ये होगा ही होगा, मतलब ऐसा, ये सिर्फ सजेशंस उन्होंने दिए हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब आप इस चीज़ को पढ़ो और बाद में अपना डिसीजन सुनाओ। तो जो ये सिंथेसिस पेपर है, तो 2025 में G20 में जो मेंबर्स थे, अब G21 है, अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गई है, तो वो 2025 में फिर से इस पेपर को रिव्यू करेंगे और 2027 तक कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होप सो आएंगे, और तो कुछ क्लियर रेगुलेशंस या फ्रेमवर्क कुछ टैक्स से रिलेटेड भी होने चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कुछ ना कुछ अगर कम हो क्रिप्टो के टैक्सेस में तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। और जो सिंथेसिस पेपर G20 समिट में जो भी दिल्ली में हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और उसमें एक और चीज़ थी कि जब भी रेगुलेशन बनेंगे तो मतलब हर कंट्री को रेगुलेशंस बनाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिस्क है उसको मिटिगेट करना चाहिए। तो ये चीज़ है, यहीं तक अभी तो हमें पता चला है। और अगर आगे कुछ आता है, अगर वो 2025 तक वो रिव्यू करेंगे, उसके बाद दोबारा से मतलब वो कुछ रेगुलेशंस वगैरह सोचेंगे कि आने चाहिए, वो कुछ डिस्कशंस वगैरह और करेंगे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो वो आगे की बात है, आगे देखते हैं कि वो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या रेगुलेशन लाते हैं क्रिप्टो के रिगार्डिंग। बट मिटिगेटिंग द रिस्क यहाँ पे जो प्रायर चीज़ यहाँ पे रखी गई है, जो कि अच्छी भी है, जो कि सही भी है, क्योंकि रिस्क कम से कम ही होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो बैन नहीं है, इलीगल नहीं है और लीगल टेंडर नहीं है, मतलब लीगल करेंसी नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।